हम उन सौभाग्यशाली क्रिकेट समर्थकों में, प्रशंसकों में या फैंस में कह सकते हैं जिन्होंने दोषी साहब की आवाज़ सुनी, दोषी साहब को देखा और दोषी साहब के साथ आज कमेंट्री कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का नहीं हो सकता। भारतीय क्रिकेट की अमृतवाणी दोषी साहब, हम इस मौके पर नमन करते हैं पूरी कमेंट्री फैटर्निटी की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस तरीके से क्रिकेट की सेवा की है, जिस मधुर आवाज़ में, और इस आयु में भी, जैसा कि कल मैं आपसे कह रहा था कि जब इस आयु में आते हैं तो अमूमन लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं हमें बचाओ, और आप खेल के मैदान में हैं सर, इससे बड़ा बोनस और क्या हो सकता है। नहीं, आप पे जो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और एक्चुअली हम हैं क्योंकि क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, और क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं और आप लोगों ने मुझे सुना है, सहन किया है, इस कारण हम कायम हैं। तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार ज़्यादा करता हूँ कि देखिए, देश की भाषा में जब हम बात कर रहे थे, शुरू में बड़ी खिलाफत उठ रही थी, उसके बावजूद भी भारतीय लोगों ने इस नई भाषा को ग्रहण किया। हिंदी भाषा आज कितनी लोकप्रिय हो गई है क्रिकेट में, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम आप सबके आभारी हैं। और दूसरी बात, जो आयु की बात की है कि आपने कहा कि इस उम्र में ये करते हैं, वो करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ अभी मेरी उम्र ही क्या होगी। उसी पे मैं कहना चाहता हूँ, वॉइस ओवर की दुनिया में आज बहुत लोग कर रहे हैं, वॉइसेस के व्यापारी, लेकिन आज भी ये आवाज़ है सब पर भारी। सुशील दोषी साहब को नमन। और भैया, अगर कमेंट्री में अगर क्रिकेट के अगर भगवान को सचिन तेंदुलकर को भगवान कहते हैं, तो कमेंट्री के भगवान हमारे सुशील दोषी सर एकदम पूरी तरीके से सहमत है। और सर ने बोला कि आपने मुझे सहन किया, मैं इस बात से पूरी तरीके से असहमत हूँ। सर तो भारतीय क्रिकेट कमेंट्री का स्वाद है, टेस्ट ऑफ इंडिया। जैसे अमूल का ऐड आता है, वैसे ही क्रिकेट कमेंट्री में अगर कोई स्वाद है तो वो दोषी साहब है एकदम। सर वो क्षण जो सर जब आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा था, तो वो क्षण सर हम महसूस करना चाहते हैं कि वो अपने शब्दों में आप बताएं थोड़ा सा कि कैसा वो पल था सर। क्या बताऊं कि जब राष्ट्रपति के वहाँ पर जब नाम पुकारा गया ना, तो देखिए हम कमेंट्री में फुटवर्क की कितनी बातें करते हैं, कैसा फुटवर्क और वैसा होना चाहिए। और जब हम वहाँ जाने पहुँचे राष्ट्रपति जी के सामने वो पद्मश्री के लेने, तो वो फुटवर्क ऐसे ऐसे लड़खड़ा गया था। देखिए, तभी मुझे लगा कि शिक्षा देना कितना आसान रहता है, लेकिन ऐसे संवेदनशील क्षणों में कितना मुश्किल होता है अपने आप को संयत रखना। भावनाएं उभर पड़ती हैं। देखिए, राष्ट्र का सम्मान है, ये आपको मालूम ही होगा, इसमें कुछ पैसा वैसा तो मिलता नहीं, किसी भी तरह कोई सुविधा भी नहीं मिलती, लेकिन देश के लोगों ने आपको सराहा है और देश के लोगों ने आपको ये मान्यता दी है, तो आपको लगता है कि आपका जीवन धन्य हो गया। और मेरी माँ को मुझे याद है कि मुझे सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मेरी माँ के जीते जी, मैंने कहीं इंटरव्यू में भी कहा था कि भाई पद्मश्री मिलने से ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई थी कि मेरी माता जी के जीवन काल में मुझे पद्मश्री मिला। और मुझे याद है मेरी माँ कहती थी कि जिस माँ के बेटे को पद्मश्री मिल गया हो, उस माँ को अब जीवन में और क्या चाहिए। ये माता पिता ही ऐसी बात कर सकते हैं, जय माता दी, तो ऐसा दूसरा कोई बात नहीं कर सकता। सर एक लास्ट चीज़, बस वीडियो को काफ़ी लंबा हो चुका है सर, जब आप घर में होते हैं तो हमारी पूजनीय भाभी जी जो है, जब वो किचन से कुछ फेंकती है तो आप क्या कहते हैं? अच्छा शॉर्ट गेंद सीमा रेखा के बाहर नहीं आ रहा। आपने जो बात की ना, सीमा रेखा, मेरी वाइफ का नाम रेखा ही है। तो वो क्रिकेट में उनको दिलचस्पी नहीं है। जब मैंने अनुवाद करके बोला कि गेंद सीमा रेखा के बाहर, तो उन्होंने कहा कि रेखा तो मैं हूँ, लेकिन सीमा चलिए ऐसे ही फिर कल हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ।